330 का फॉर्मूला क्या है? ये 330 का फॉर्मूला ये इतना ज़्यादा फेमस क्यों है? देखिए, इसके पीछे बहुत सारे लॉजिक हो सकते हैं, लेकिन आज जो 330 मैं आपको बताने वाला हूँ, ये पूरी तरीके से मेरा सोचा विचार किया हुआ वाला चीज़ है। क्या है, किस तरीके से एक-एक करके यहाँ पे जानने की हम कोशिश करते हैं। सबसे पहले टाइम फ्रेम हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ पे 5 मिनट का लगा हुआ है। अच्छा, एक बात मैं सबसे पहले बता दूँ कि 330 का मतलब यहाँ पे डेफ़िनेटली टाइम फ्रेम से ही है। अब बहुत सारे लोग इसको लगाने में बहुत सारी गलती करते हैं। वो क्या गलती है, एक बार वो भी एक बार समझ लेते हैं। तो ज़्यादातर लोग करते क्या है, 9:15 से लेके 9:45 का जो भी टाइम फ्रेम का है, उस टाइम फ्रेम को मार्केट में इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। कोई भी टाइम फ्रेम का मतलब 9:15 से लेकर 9:45 के बीच में जितना भी कैंडल्स घुमा है, वहाँ पर हाई लो लगा देंगे। ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका ये है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप आधे घंटे के टाइम फ्रेम पे जाइए। आप जैसे ही आधे घंटे के टाइम फ्रेम पे आते हो, वो आपको सबसे ज़्यादा सटीकता देता है। जैसे देखिए, यहाँ पर इसके हाई और लो को हम सबसे पहले मार्क करेंगे। आधे घंटे के टाइम फ्रेम को, ना ही 1 मिनट, ना ही 5 मिनट, ना ही 3 मिनट। यहाँ पर सबसे पहले इसका हाई को यहाँ पर मार्क कर देंगे और इसके लो को भी मार्क करेंगे। अब देखिए, हाई और लो हमने दोनों ही मार्क कर दिया है। अब यहाँ पर एक बात समझ लीजिएगा, इस बात को मैंने पहले भी कहा है, अगर आपका पहला आधा घंटा अगर 150 पॉइंट से ऊपर है, 50, 80, 100 नहीं, 150 पॉइंट से अगर ऊपर है, तो फिर वहाँ पर बात अलग तरीके से होगी। क्या होगा वो मैं आपको थोड़ी देर में अभी बताता हूँ। अगर 150 पॉइंट से कम है, तो हम यहाँ पर ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट का ही इंतज़ार करेंगे। अगर 150 पॉइंट से कम है तो, अगर 150 पॉइंट या 150 पॉइंट से ज़्यादा है तो फिर क्या करेंगे, तो हम ये जो हाई और लो इसी को हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस मान के काम करने की कोशिश करेंगे। ज़्यादातर मार्केट में होता ये है कि जब एक मार्केट बहुत बड़ा हाई के आधे घंटे में या बहुत, तो फिर ये जो हाई लो है ना, यही मार्केट के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लगभग पूरे दिन भर काम करने लगता है। इसीलिए बड़ा बेहद ज़रूरी है हमारे लिए कि अब हम आधे घंटे के टाइम फ्रेम को तो हमने माप लिया है, अभी इसी आधे घंटे को कर देंगे हम 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। चलिए, ये मैंने कर दिया है। अब मज़ेदार बात है, क्या क्या करना है, किस तरीके से करना है, आइए समझने की पहले कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हमने आधे घंटे के टाइम फ्रेम को यहाँ पे हाई और लो मापा है, तो इसका रिजल्ट ये निकल के आता है। क्योंकि हमने ये भी आपसे कहा है कि अगर मार्केट आधे घंटे के अंदर 150 पॉइंट कवर नहीं करता है, तो फिर हम या तो ब्रेकडाउन पे काम करेंगे या तो ब्रेकआउट पे काम करेंगे। यहाँ पर अगर आप हाई लो देखते हैं तो लगभग ये 100 पॉइंट के आसपास है, पूरा 100 पॉइंट भी नहीं है। तो ऐसे समय पे हम यहाँ पे या तो ब्रेकडाउन देखेंगे या तो ब्रेकआउट देखेंगे। अभी 9:45 यहाँ पर ख़त्म होता है, ठीक है, यहाँ पर मार्केट का 9:45 ख़त्म हुआ। अब यहाँ से फिर मार्केट धीरे धीरे नीचे जा रहा है, हम यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं करने वाले। हम यहाँ पर देखेंगे अगर ब्रेकडाउन होता है तो, अब देखिए फाइनली मार्केट ने यहाँ पे एक ब्रेकडाउन यहाँ पे इस जगह पे दिया है, और जैसे आप यहाँ पे ब्रेकडाउन करते हैं तो आप यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है वो या तो आपका जो कैंडल आपका शुरुआत से काम कर रहा है उस कैंडल पे लगा सकते हैं, या आप 20-30 पॉइंट और ऊपर जहाँ से भी आपका कैंडल शुरू होता है उससे और 20 पॉइंट, 30 पॉइंट या 5 पॉइंट, आपकी जो मर्जी उस हिसाब से आप अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पे लगा सकते हैं। याद रखिए कि स्टॉप लॉस लगाना काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब देखिए यहाँ से मार्केट फिर कैसे रिएक्ट करता है, थोड़ी ही देर में एकदम से घन 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 घर 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 करके मार्केट सीधा नीचे चला है। ये होता है पावर। किस चीज़ का पावर? ये होता है पावर जब आप किसी स्ट्रेटजी को अच्छी तरीके से समझ के काम करने की कोशिश करते हैं। और याद रखिएगा, यही वो स्ट्रेटजी होते हैं जो आगे चल के आपको हमेशा बड़े मूव तो दिलाता ही है, साथ में आपके लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम बहुत ज़्यादा
अच्छी तरीके से करता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप समय के लिए वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद।